मेरी नाराजगी उनसे है। न किसी सत्ता से बंधे हैं, न किसी पार्टी से बंधे हैं। दिन रात हिंदुत्व का ठेका लेके घूम रहे हैं। वो हिंदुओं से क्यों झूठ बोल रहे हैं? सवाल उनके सामने है। आज 2022 के भारत में जब दुनिया सेकंडों में, यहां से लेके अमेरिका, अमेरिका से लेके दुनिया के किसी भी कोने में सेकंडों में आपकी बात जा सकती है, तब भी कुछ मूर्ख इस बात से चिंतित हैं कि ये पुष्पेन, आरएसएन सिंह, जीडी बख्शी, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, अंकुर शर्मा, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर पवन सिन्हा, ये देश भर में सच बोल रहे हैं। उस सच से उन पाखंडियों के ऊपर से नकाब हट रहा है। इसलिए आज हमारी बात शुद्ध साइंस पे है, तथ्यों पे है, तर्कों पे है, लॉजिक के साथ है, फैक्ट के साथ है। उसमें हमारे भी अगर सामने आएंगे तो उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। इसलिए सारे धर्म बराबर हैं, इससे बड़ा दुनिया का झूठ कोई नहीं हो सकता। जिनका यह काम था बताने का, वो तो कंप्यूटर बाबा बनके टिकट की लाइन में खड़े हैं। कोई गोल्डन बाबा बनके खड़ा है लाइन में, जो कहते हैं कि हमने संसार के सारे सुखों को छोड़ दिया है, हम सिर्फ समाज के लिए काम करेंगे। वो भी आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि कन्विक्शन नहीं है। अगर कन्विक्शन है, एक साधारण से परिवार में पैदा होने वाले हम तमाम सारे लोग, न हम करोड़पति हैं, न सत्ता का कोई हमारा आगा पीछा है, न किसी संगठन से हम बंधे हुए हैं। सच बोलिए तो कठुआ में इतने लोग सुनने आएंगे ठंड में। इसलिए सारे धर्म बराबर हैं, यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ इसलिए है कि हमारे साहित्य में, संस्कारों में धर्म का मतलब मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, पूजा पाठ नहीं होता। हमारे साहित्य में धर्म का मतलब होता है आपका दायित्व, आपकी ड्यूटी। इसलिए मां का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, साधु का धर्म क्या है, शिक्षक का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है, क्योंकि यह जुमला बहुत खूबसूरती से चुना गया और आपके बीच में परोसा गया। और जब आप ये कहते हैं कि सारे धर्म बराबर हैं, तो आप गंदी नाली की तुलना समुद्र से करने लगते हैं। इसलिए मेरा मानना है, अंग्रेजी के शब्द रिलीजन का उर्दू में ट्रांसलेशन होता है मजहब, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन पंथ हो सकता है, मत हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता। फिर एक नहीं, क्योंकि जब आप कायर होते हैं, जब आपके अंदर लालच आता है, जब अपना जीवन आप इस तरह जीते हैं कि कोई हमसे खुश हो जाए, कोई हमसे नाराज ना हो, तो पहली उसकी सीढ़ी होती है कि लालची आदमी दिन भर इस गफलत में रहता है कि मुझसे कोई भी नाराज हो गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। और वही लालची आदमी समाज में कुछ मिल जाए, किसी के जूते उठाने से मिल जाए, किसी के स्कूटर के पीछे भागने से कुछ मिल जाए, कायर हो जाता है। और कायर आदमी अपने शत्रु का सामना नहीं करता, उससे समझौता करता है। हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, हम समझौता कर रहे हैं अपनी मां के ऊपर, अपनी बहन के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने घर के ऊपर, अपने समाज के ऊपर, और अपने राष्ट्र का सौदा कर रहे हैं। क्योंकि हम बहादुर को नहीं चुनते, हम घर में तस्वीर सुभाष चंद्र बोस की नहीं लगाते, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस अगर बेटा बन गया तो हमें क्या फायदा होगा? फिर तो घर बर्बाद हो जाएगा, क्रांति आ जाएगी घर में। हमें तो दुनिया के जितने भी भौतिक सुख हैं वो मिलने चाहिए, इसी को हम तरक्की मानते हैं। ये जो विकास का मॉडल है जिसकी बहुत चर्चा होती है, इस विकास के मॉडल की प्राप्ति ही सनातन हिंदू का सबसे बड़ा लक्ष्य हो गया है, और यही आपके समाप्त होने का कारण है। किसी कालखंड में ऐसा नहीं रहा, कभी नहीं रहा। इसलिए शत्रु का बोध नहीं है आपको, यह बीमारी आपने चलाई। आपका शत्रु, कम से कम जिसे आप शत्रु कहते हैं, वो ईमानदार था, उसने कभी कोई बात नहीं छुपाई, आपने छुपाई, आपके रहनुमाओं ने छुपाई। कहा गया इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस, उन्होंने कोई बात छुपाई नहीं, क्योंकि आप में लालच है कि अगर अब्दुल्ला भाई खुश हो जाएंगे तो मंत्रिमंडल में जगह मिल जाएगी। इसलिए उन्होंने नहीं कोई बात छुपाई आपसे, वो साफ साफ कह रहे हैं, उन्होंने साफ बताया रिलीजन, इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। आपने स्पेलिंग गलत समझ ली, इसलिए आप भुगत रहे हैं। ये पूरे दुनिया के अंदर ऐसा नहीं हुआ है कि कृष्ण भड़वार मारा गया, गुजरात में रूपेश पांडे मारा गया, झारखंड में निकिता मारी गई, हरियाणा में। ये कोई ऐसा ही नहीं हो रहा है, अकस्मात नहीं हो रहा है। जिस मजहब के बारे में कहा जाता है कि ये शांति का मजहब है, उस मजहब के रहनुमा जनाब मिस्टर मोहम्मद साहब, उनके अपने रहते हुए जो 632 में इंतकाल फरमा गए थे, उनके अपने सामने उनकी बेटी बीबी फातिमा, उनके शौहर, उनके पति अली की हत्या फजर की नमाज में मस्जिद में किसने की थी? मोहम्मद साहब की बेटी बीबी फातिमा की हत्या घर में आग लगा के दरवाजे के नीचे जला के किसने मारा था? आरएसएस ने, बीजेपी ने, विश्व हिंदू परिषद ने।
इस्लाम का पहला खलीफा, दूसरा खलीफा, तीसरा खलीफा, तीनों की हत्याएं किसने की थी? जिसकी उत्पत्ति ही हत्याओं से हुई हो, वो पूरी दुनिया में अमन चैन का माहौल देता है। क्या झूठ है साहब, क्या पाखंड है साहब। हम बोलना नहीं चाहते, इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ आप कुछ करें या ना करें, एक बात जरूर करें। अगर आपने अपने जीवन का आज का दिन हम जैसे साधारण लोगों के लिए सुनने के लिए आपने समय निकाला है, तो आप हमारी किसी भी बात को जो इस मंच से कही गई, जब तक आप जितने भी दुनिया में रेफरेंसेस और सोर्सेस हैं, उनको जब तक कसौटी पे कस करके आपको यकीन ना हो जाए कि मंच पे से बात करने वाला कर्नल आर एस एन सिंह, पुष्पेंद्र कुमार, अगर हमारी बात सच है, तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात चाहता हूं, तय करिएगा कि आज के बाद हम किसी कीमत पर झूठ नहीं बोलेंगे। और सच कितना भी कड़वा हो, कितनी भी धमकियां आए, जम्मू के रेलवे स्टेशन पर बम रख करके हमको यहां आने से रोक नहीं सकते हो। यह गलतफहमी है किसी को कि वो सनातनी को डरा सकते हैं, और मुझे अफसोस है कि आपको डरा कौन रहा है। अरे कोई बहादुर डराता तो शान लगती है किसी बहादुर से हम डरे। जिनके मां बाप ने तलवार के जोर पे शलवार पहन ली हो, वो डरे हुए हमको डराएंगे? जो शलवार में अपने पुरुषार्थ को छुपा करके भाग गए हो, जो भगवान दास से गुलाम नबी हो गए हो, वो हमें डराएंगे? हमारे पूर्वज जब नहीं डरे तो अब हम डरेंगे? ये भाव अपने अंदर पैदा कीजिए। कौन आपके पूर्वज हैं? और सच को जानिए। ये ऐसा नहीं है कि जिस सच को छुपाया गया इस देश में, वो सच को बाहर निकलने में समय लगा, लेकिन जितना गहरा दबाया गया उतनी ही ताकत से बाहर निकला। और मैं आप सबके बीच में आकर के हर जगह एक बात कहता हूं, ना हमने सुभाष को देखा, ना सावरकर को देखा, ना पटेल को देखा, लेकिन वर्तमान दौर में आपको कुछ ना कुछ ऐसा करने का समय ने मौका दिया है कि आप तय करें कि फूल वाले चाचा बनना है या सरदार पटेल बनना है। भूमिका आप तय करें। अगर आज आप अपनी भूमिका तय नहीं करेंगे, कुछ भौतिक सुख होगा, कुछ जिंदा रहने की इच्छा होगी। याद रखिएगा, जो समाज जिंदा रहने की चाह में हर दिन मरता है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें मरने का फन आता है, उन्हें कोई मार नहीं सकता। मरना सबको है, एक ना एक दिन सबको मरना है। और जब मौत निश्चित है, तो महबूबा और अब्दुल्ला से डर किस बात का है?